देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई सावधानियां कौन सी हैं और बच्चे के जन्म के समय की स्थिति क्या होती है, कौन सी बातें बच्चे के जन्म के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, बच्चे के जन्म के समय में किन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो सामान्य स्थितियों में आप जन्म का समय निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि अगर सर्जरी से संतान होने वाली है तो लोग समय डिसाइड करते हैं। अगर अवसर मिले तो समय सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए। बहुत सोच समझकर समय का चुनाव करना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म अगर मध्य दोपहर का है या मध्य रात्रि का है तो इसको सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये दोनों समय अभिजित मुहूर्त के समय होते हैं और अभिजित में जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली के दोष कम हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे के लिए कदापि अच्छा नहीं होता। सूर्यास्त के समय अगर बच्चे का जन्म होगा तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे को जीवन भर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना बन जाती है और ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार लगी रहती हैं। वैसे तो देखिए, मोटे तौर पे आप समय डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 मिनट के आसपास नवमांश बदल जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा समय डिसाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि नवमांश तो आपके कंट्रोल में है नहीं। आप 4 मिनट तक का एक्यूरेट टाइम तो ला ही नहीं सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मोटा समय भी डिसाइड कर रहे हैं कि 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय, तो उसमें एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जन्म का समय सूर्यास्त के आसपास का डिसाइड मत करिएगा। एक तो हो गया बच्चे का जन्म समय, दूसरा होता है बच्चे का जन्म नक्षत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का सारा जीवन इस जन्म नक्षत्र पर और इसके स्वामी पर आधारित होता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही बच्चे का जन्म नक्षत्र है। अगर बच्चे का जन्म किसी मूल नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल या रेवती, ये 6 मूल नक्षत्र हैं। तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में है तो ये ध्यान रखिए कि शुरुआत में बच्चे के स्वास्थ्य में और उसकी मानसिक स्थिति में समस्या आ सकती है। तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो तुरंत मूल नक्षत्र की शांति
जितना जल्दी हो करवा लेना चाहिए। और अगर मूल नक्षत्र का जन्म नहीं है तो आप ये देखिए कि वो नक्षत्र कौन सा है, उसका स्वामी कैसा है, और उसकी स्थिति के आधार पर आपके बच्चे का जीवन आगे बढ़ेगा। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयु में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है, उनकी कुंडली की दशाओं के अलावा। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, मोटे तौर पर जन्म से लेके 12 साल तक उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है ये भी जानते हैं। देखिए, बच्चे के चंद्रमा से बचपन में उसके आयु और उसके स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब स्थान में है, 6, 8, 12 में है, चंद्रमा अस्त है या बुरी तरह पापक्रांत है, तो बच्चे को शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर चंद्रमा बालारिष्ट योग बना रहा है, यानी बचपन में अरिष्ट की, अशुभता की संभावना बना रहा है, तो वो बच्चे की आयु के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बच्चे की आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपाय करना चाहिए। देखिए, कोई भी बच्चा हो, जन्म से लेके पहले 4 साल वो अपनी मां के भाग्य से चलता है। उसके बाद के 4 साल वो अपने पिता के भाग्य से चलता है, और 8 से लेके 12 साल तक वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार चलता है। तो 12 साल तक सामान्यतः कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि जन्म के समय जब पत्री बने तो उसमें चंद्रमा को जरूर देख लिया जाए, और चंद्रमा अगर नकारात्मक है या निगेटिव सिचुएशन में है तो माता पिता को उस चंद्रमा के लिए उपाय करना चाहिए, ताकि बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर उसका बुरा असर ना पड़े। एक बात जो और महत्वपूर्ण है कि बच्चे के जन्म लेने के साथ उसका नाम रखने की, नाम के लिए तमाम कोशिश, तमाम रिसर्च शुरू हो जाती है। और आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका अर्थ परमात्मा को भी शायद नहीं पता होगा। अंट शंट कोई भी नाम रख दिए जाते हैं, और इसलिए रख दिए जाते हैं कि लोग समझते हैं कि यूनिक है। अब यूनिक के चक्कर में कोई भी नाम रख लेंगे क्या? बच्चे के नाम के लिए क्या ध्यान रखना होगा? देखिए, बच्चे की राशि का जो अक्षर है, बच्चे का जो नक्षत्र है, उसके 4 चरण हैं। जिस चरण में उसका जन्म हुआ होगा, उससे शुरू होने वाला अक्षर उसका नाम, उसकी राशि का नाम होगा। तो बच्चे की जो राशि के नाम का अक्षर है, उससे बच्चे का नाम मत रखिएगा। बच्चे की कुंडली में जो ग्रह मजबूत है, उससे संबंधित अक्षर से बच्चे का नाम रखना चाहिए। और ऐसा नाम मत रखिए जिसका कोई सर पैर ना हो। आजकल ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिसका मतलब डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। तो जिन नामों का कोई अर्थ ना हो, ऐसे नाम बिल्कुल मत रखिए। सरल नाम, साधारण नाम, अच्छे नाम आपको हिंदी संस्कृत शब्दकोश में मिल जाएंगे।
लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि कुछ भी नाम रख दिए, कहीं भी नाम रख दिए। नाम सोच समझ के रखिए, क्योंकि वो जीवन भर बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। अगर देवी देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखते हैं तो नाम के उच्चारण में सावधानी रखिए। बच्चे का नाम राम है, उसको रामू या रामा मत करिए। बच्चे का नाम कृष्ण रखा है तो किशनवा मत कर दीजिए। यानी अगर देवी देवता के नाम पे बच्चे का नाम है तो नाम तरीके से, शांति से, स्पष्टता से बोलिए। ऊट पटांग नाम उसको मत बनाइए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।